अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। आज हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमने डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में अपलोड करने हैं, किस तरीके से, किस सिनेरियो में अपलोड होने हैं। इसके अलावा हमने इनवॉइस कैसे देनी है और लिखना क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो डिटेल कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप लोगों का इशू क्या है। समय पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि लोगों का इशू क्या है, कि लोगों को कुछ दफ़ा मेल आ जाती है कि आपका ये इशू है और आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने। कुछ लोगों को जो है रीएक्टिवेशन वाले बॉक्स पे पता लग जाता है, वो भी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर आना है, 3 लाइन्स पे क्लिक किया, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर आके आपको यहाँ से सारी डिटेल पता लगेगी कि आपके अकाउंट पे चल क्या रहा है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं जी हमें तो मेल नहीं है, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया। तो भाई आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर जाओ, यहाँ पे जाके अपना इशू देखो क्या है। अब ये मेल रिसीव हुई हुई है, ठीक है, यहाँ पे प्रिविलेजेस आपकी रिमूव कर दिए अमेजोन ने, ठीक है, सेलिंग प्रिविलेजेस। तो वो क्यों रिजॉल्व किए, यहाँ पे वो बता रहा है कि सेक्शन 3 और बिजनेस एग्रीमेंट सोल्यूशन के ऊपर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको मतलब खुद सवाल वो आपको करके बता रहा है कि आपने कैसे जो है अपना अकाउंट रीएक्टिवेट करना है। तो ये आपको कहते हैं जी फर्स्ट पहले अपना अकाउंट ओपन करें ब्राइट स्काई कलेक्शंस वाला, और यहाँ पे उसके बाद दूसरा जो है अगर वो आपका पहला अकाउंट सक्सेसफुली रीएक्टिवेट हो जाता है तो फिर आप दूसरे अकाउंट की तरफ जाएं, उसको भी रीएक्टिवेट हो जाएगा वो। ठीक है, अब लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने कैसे अपलोड करने हैं। और हम क्योंकि हर डिफरेंट तरीके में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, कई दफ़ा अपील अमेजोन रिक्वायर करता है, कई दफ़ा नहीं करता। ठीक है, अब इस अकाउंट का चक्कर ही आपका लिंक अकाउंट का है। ठीक है, मगर यहाँ पे अमेजोन कह रहा है कि आप पहले वो वाला अकाउंट ओपन करें, उसके बाद अपना ये वाला अकाउंट ओपन करें, और उसके बाद वो डिटेल बता रहा है आपको कुछ, ठीक है, जिसके अंदर वो आपको कह रहा है कि अगर आप ब्राइट कलेक्शन को ऑन नहीं करते तो फिर हमें प्रूफ दें कि ये अकाउंट आपका है और आपका जो है किसी एरर की वजह से आपका डीएक्टिवेट हुआ अकाउंट। ठीक है, तो अब हमें ये देखें वो यहाँ पे प्रूफ वगैरह मांग रहे हैं। ठीक है, अब इस पे प्रूफ वगैरह में क्या होता है, आपको अपना ईमेल देना होता है जिसके ऊपर आपने ये अकाउंट बनाया है, ब्राइट मून प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अकाउंट आपने जिस ईमेल बनाया ये देना होता है। इसके अलावा आपने अकाउंट का ये नाम लिख देना होता है। उसके अलावा आपने अपना आईडी जिसके ऊपर ये अकाउंट बना होता है वो आपने देना होता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो आपके 4 मेथड पे लगा होता है, ये डिटेल्स अमेजोन मांगता है, उसको वेरीफाई करने में कई दफ़ा आपको नंबर भी देना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा अब आगे आ जाओ रिएक्टिवेट योर अकाउंट पे, जहाँ पे आपको अमेजोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे आ जाओ। इसके अलावा यहाँ पे अभी बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर होगा, उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे अपना आ जाओगे सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ दफ़ा डिटेल्स मांग लेता है और कुछ दफ़ा यहाँ पे नहीं आ रहा होता है, डिपेंड करता है आपका इशू क्या है। ठीक है, अब उसने हमें लिंक अकाउंट का दिया है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें। अब या तो हम इसको एक अपोलोजाइज लेटर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, छोटा सी अपनी डिटेल भी डाल सकते हैं कि ऑल आई एम अटैचिंग ऑल माई प्रूफ्स एंड लीगल एंटिटीज, यानी कि जो मेरे पास प्रूफ्स हैं, यानी कि आईडी, पासपोर्ट वगैरह जो भी है, यहाँ पे वो लाइन भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम उनको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब भी कर सकते हैं हमारा इशू। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हम उनको बता सकते हैं कि ये इशू आया और ये हमारा डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर हमने अकाउंट वगैरह बनाया है। ठीक है, अब ये हर सिचुएशन में डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप लोगों को कई दफ़ा लिखा आ जाता है, कई दफ़ा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है आपके अकाउंट सस्पेंशन के ऊपर, किस वजह से आई है सस्पेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसने लिंक अकाउंट की दी है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ेगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अपील हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो लिंक अकाउंट की अपील है और उसके ऊपर आपका अकाउंट रिएक्टिवेट होता है। अब सम टाइम लोगों के नहीं भी रिएक्टिवेट होते तो लोग आके कहते हैं जी आपकी अपील वर्क नहीं कर रही। अपील वर्किंग का मसला नहीं होता। अब उसने वहाँ पे मैंने आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ाया है कि अमेजोन हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, वो रिक्वायर हमसे कर रहा है कि आप पहले पुराना अकाउंट ओपन करें, फिर ये वाला अकाउंट ओपन करें। और अगर आप एक अकाउंट को ऑन नहीं करते तो फिर आप दूसरे के लिए हमें प्रूफ दें, यानी कि जो ये वाला प्राइमरी अकाउंट है जो आपका चल रहा था, इसके प्रूफ दें कि ये आपका ही अकाउंट है और आपका दूसरा कोई अकाउंट के साथ किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड ये नहीं करता कि अपील सही है या गलत है, डिपेंड ये करता है डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं या नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास जो अपील है उसमें हमने 2 चीज़ें मेंशन की होती हैं, या तो हम लोग आपका लिंक करवा देते हैं, क्योंकि लोगों का डिफरेंट मसला होता है। लोग कहते हैं हमने एक ही लैपटॉप पे 2 ईमेल्स के ऊपर सेम आईडी खोल दी अमेजोन सेल सेंटर की, इस वजह से हमारा जो है लिंक हो गया। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं इसके ऊपर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने। समय पहले आपने आ जाना है, जैसे अभी डेस्कटॉप आ गया मेरा, तो यहाँ पे ये पड़े हुए पीडीएफ फॉर्मेट में। अब चाहे आईडी कार्ड है, चाहे कोई बैंक स्टेटमेंट है, चाहे कुछ भी है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने आईडी कार्ड जब भी पीडीएफ की फॉर्म में सबमिट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, सेल सेंटर पे आके, तो मैं यहाँ पे जब अपलोड करूँगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अपलोड होना है। तो आपने जब भी आईडी कार्ड हो या कोई भी चीज़ हो, आपने पीडीएफ की फॉर्म में सबमिट करना है, वही सब में बेस्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गया, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट शॉर्टकट है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक, आपके पास जो डिटेल है आपने वैसे की वैसे ही पीडीएफ के अंदर सबमिट करनी है। लोग क्या गलती करते हैं, तस्वीर खींची मोबाइल से, उसको जेपीजीपी के अंदर जो है सबमिट कर दिया। ऐसे नहीं करना आपने। अगर आईडी कार्ड भी सबमिट करना है तो आपने फोटो स्टेट वाले के पास जाके उसको कहना मुझे इसकी एचडी कॉपी में ना, कलरफुल कॉपी के अंदर मुझे इसको स्कैन करके पीडीएफ की फॉर्म में दे दो। ठीक है, वो आपके नंबर पर सेंड कर देगा। लैपटॉप पर व्हाट्सएप ओपन करके इधर से डाउनलोड करो पीडीएफ और फिर आपने अमेजोन को सबमिट करना है। वरना होता क्या है कि
बॉर्डर्स जो होते हैं ना, जो तस्वीर आप मोबाइल से ले रहे हो उसमें बॉर्डर का भी इशू आ जाता है, ठीक है, कुछ भी हो जाता है, तो वो अमेजोन को वहीं पर रिजेक्ट कर देता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल आप लोगों ने रखना है। आपने कभी भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे तस्वीर की फॉर्म में या स्टेटमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, स्टेटमेंट भी आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने बैंक से निकलवानी है। इसके अलावा एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे है वो पीडीएफ की फॉर्म में है, तो आपने पीडीएफ की फॉर्म में ही सबमिट करना है, और अगर नहीं भी है तो आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने करना है, ठीक है। और अगर नहीं कन्वर्ट आता तो गूगल पे जाके लिख लो पीडीएफ कन्वर्टर, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ कन्वर्टर के अंदर जाके आपने उसको तस्वीर को भी पीडीएफ के अंदर कर लेना है और उनको अपलोड करना है। ये देखो जेपीजी आ गया, पीडीएफ टू जेपीजी आ गया, तो आप इसको कुछ में भी किसी चीज़ में भी कर सकते हो। तो ये टॉपिक था हमारा मेन। और बाकी लोगों से जब मुझे मैसेज आ रहे होते हैं ना, तो आप लोग पहले एक दफ़ा रिसर्च कर लिया करें अपने सेल सेंटर पे किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ है, वरना लोग बहुत ज़्यादा लंबी बात करते हैं, फिर एंड में बताते हैं हमारा तो ये इशू है, या हम उनको पकड़ के बताते हैं ये इशू है। तो आप लोग हमें डायरेक्ट इशू बताया करें, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन खोल लिया करें, वहाँ से सारी मेल्स एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि अमेजोन क्या मांग रहा है और किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ है अकाउंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।